हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में। पोस्चर हमारा एक्सरसाइज थेरेपी का ही एक टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोस्चर रिफर्स टू द अलाइनमेंट एंड पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी, वेदर यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग. Good posture means maintaining the natural curves of the spine, keeping your body balanced and reducing strain on muscles, joints and ligaments. तो पोस्चर होता क्या है? हमारी बॉडी की एक पोजीशन होती है, एक अलाइनमेंट होता है इन रिलेशन टू ग्रेविटी. हम बैठे कैसे हैं, हम स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे हैं, मूव कर रहे हैं, चलते हुए हमारा पोस्चर क्या है. तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बैठते हुए पोस्चर अलग होता है, खड़े होकर अलग होता है और चलते हैं तो अलग होता है. गुड पोस्चर का मतलब होता है कि स्पाइन के अंदर जो हमारे नेचुरल कर्व होते हैं वो मेंटेन होने चाहिए. ना वो हाइपर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं आना चाहिए, और ना ही स्ट्रेट होनी चाहिए स्पाइन. ठीक है, नेचुरल कर्व्स मेंटेन होनी चाहिए स्पाइन में, ताकि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे, स्ट्रेन वगैरह ना पड़े मसल्स पे, जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पोस्चर्स की. दो टाइप का पोस्चर होता है, स्टैटिक पोस्चर एंड डायनेमिक पोस्चर. स्टैटिक पोस्चर की बात करें तो द वे यू होल्ड योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट मूविंग. स्टैटिक मतलब आप एक जगह पे बैठे हो, एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, या एक जगह पे लेटे हो, मतलब आप मूव नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं है वहाँ पे. तो उस पोस्चर को कहते हैं स्टैटिक पोस्चर, कि आपने खुद को कैसे होल्ड किया हुआ है, सिटिंग पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में या लाइंग डाउन वाली पोजीशन में, सच एज व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन. ठीक है. डायनेमिक पोस्चर क्या होता है? व्हेन यू आर मूविंग वाला पोस्चर, मतलब मूव. डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट. द वे यू होल्ड योर सेल्फ व्हाइल मूविंग, सच एज वॉकिंग, रनिंग और बेंडिंग, मतलब चलते हुए, भागते हुए या बेंड कर रहे हो बॉडी को, उस टाइप का आपका पोस्चर आप कैसे होल्ड कर रहे हो खुद को, वो डायनेमिक पोस्चर होता है. अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गुड पोस्चर की, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं गुड पोस्चर के. मतलब कि एक अच्छे पोस्चर के क्या कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट होता है न्यूट्रल स्पाइन. स्पाइन आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए. कीपिंग द स्पाइन इन इट्स नेचुरल अलाइनमेंट विद स्लाइट कर्व्स एट द नेक, मिड बैक एंड लोअर बैक. मतलब आपकी जो स्पाइन होगी उसका नेचुरल अलाइनमेंट होना चाहिए, नेचुरल कर्व्स होने चाहिए नेक में, मिड बैक में और लोअर बैक में. हेड की क्या पोजीशन होनी चाहिए? द हेड शुड बी अलाइंड विद द स्पाइन, नॉट जुटिंग फॉरवर्ड. इन गुड पोस्चर द ईयर शुड बी ओवर द शोल्डर्स. हेड की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? मतलब लीन फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, आगे की तरफ ना फॉरवर्ड हो. वो कैसी हो? आपके जो कान हैं, ईयर्स हैं, वो शोल्डर के लेवल में होने चाहिए. तो वो हेड की पोजीशन एक अच्छे पोस्चर में मान जाती है अगर आपके ईयर शोल्डर की उसमें आ रहे हैं आपके, ठीक है, लेवल में आ रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डर्स बैक. शोल्डर शुड बी पुल्ड स्लाइटली बैक एंड रिलैक्स्ड, नॉट राउंडेड फॉरवर्ड और टेंस्ड. अब जो हमारे शोल्डर है वो आगे की तरफ राउंडेड नहीं होने चाहिए, वो स्लाइटली टाइटली बैक पुल होने चाहिए, मतलब पीछे की तरफ टाइटली पुल्ड होने चाहिए, रिलैक्स्ड होने चाहिए. हिप अलाइनमेंट की बात करें, द हिप शुड बी लेवल वाइल व्हेन स्टैंडिंग, योर वेट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फीट. हिप्स की बात करें तो दोनों लेवल पे होने चाहिए, ठीक है. और स्टैंडिंग के टाइम पे ऐसा ना हो कि आप एक पैर पे वेट लेके खड़े हैं, आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वेट, ठीक है, दोनों पैरों पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. Knees slightly bent. Keeping a slight bend in the knees when standing can help maintain balance and avoid locking the joints. Slightly bend होने चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल लॉकिंग पोजीशन में नहीं जाने चाहिए. नीज जो है हमारे स्टैंडिंग के टाइम पे स्लाइटली बेंड होने चाहिए. फीट फॉरवर्ड. व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग द फीट शुड पॉइंट फॉरवर्ड रेदर देन टर्निंग आउट और इन. जो हमारे फीट होते हैं, जो हमारे पैरों की उंगलियां होती हैं, टो होता है, वो आगे की तरफ होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए. यानी कि साइड की तरफ निकला हुआ है पैर या इनवर्ड निकला हुआ है, ठीक है, वो फॉरवर्ड होना चाहिए. गुड पोस्चर में ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं मेन. अब बात करते हैं महत्वता क्या है एक गुड पोस्चर की, इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूसेस पेन. Good posture minimizes stress on the spine, muscles and joints, reducing the risk of back, neck and shoulder pain. अगर अच्छा पोस्चर होगा तो आपके स्पाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, मसल्स पे कोई ओवरलोडिंग, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण आपको पेन भी नहीं होगा. तो वो मिनिमाइज कर रहा है पेन को, रिड्यूसेस कर रहा है पेन को. प्लस प्रिवेंट्स इंजरीज. प्रॉपर अलाइनमेंट ड्यूरिंग मूवमेंट एंड एक्टिविटी
हेल्प्स प्रिवेंट मसल स्ट्रेन एंड जॉइंट इंजरीज। प्रॉपर अगर अलाइनमेंट होगा बॉडी का, प्रॉपर मूवमेंट होगा, तो जब कोई भी चीज़ एक्टिविटी कर रहे होगे आप मसल्स की, जॉइंट्स की, तो आपको इंजरी में भी प्रिवेंशन होगा, आपको जल्दी से इंजरी नहीं होगी। ठीक है। इन्हेंसेस ब्रीथिंग, प्रॉपर पोस्चर ओपन अप्स द चेस्ट एंड अलाउज फॉर बेटर लंग एक्सपेंशन, इम्प्रूविंग ब्रीथिंग एफिशिएंसी। ब्रीथिंग को भी इन्हेंस करता है अगर पोस्चर अच्छा होगा। अगर मान लो आपके शोल्डर राउंडेड होंगे आगे की तरफ, तो आपके जो लंग्स वाला पार्ट है, क्या कहते हैं, चेस्ट वाला पार्ट है, वो भी एक आगे की तरफ सिकुड़ जाएगा एक तरीके से। लेकिन आप प्रॉपर पुल्ड होंगे पीछे की तरफ, टाइटली पुल्ड और रिलैक्स्ड होंगे शोल्डर्स, तो लंग्स भी प्रॉपर एक्सपेंड होंगे और ब्रीथिंग भी अच्छे से होगी। ठीक है, तो ब्रीथिंग को भी इन्हेंस करता है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, स्टैंडिंग और सिटिंग टॉल विद गुड पोस्चर कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर मेंटल स्टेट, इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस एंड मूड। अगर आपका पोस्चर अच्छा होगा, ठीक है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, अच्छा आपका कॉन्फिडेंस और मूड दोनों ही चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी। ठीक है, मान लो आप अच्छे से प्रॉपर खड़े हो, बैठे हो, तो एक कॉन्फिडेंट आता है बॉडी में। और अगर आप ऐसे ही एक पैर पे ज़्यादा लोड लेके खड़े हो गए, बैठते हुए अलग तरीके से बैठ रहे हो, बैड पोस्चर में बैठ रहे हो, तो आपका खुद का भी एक कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉमन पोस्चर प्रॉब्लम्स की, कि अगर पोस्चर अच्छा नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फॉरवर्ड हेड पोस्चर, व्हेन द हेड जट्स फॉरवर्ड, ठीक है, लीन फॉरवर्ड, पुटिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन द नेक एंड अपर बैक। फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाती है, किसी किसी को आदत होती है लैपटॉप्स पे काम करने की, तो क्या होता है, उसका जो हेड का पार्ट होता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है उसका, कि गर्दन आगे की तरफ, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी नेक की मसल्स पे और अपर बैक की मसल्स पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है, तो ये बैड पोस्चर में आ जाती है। राउंडेड शोल्डर्स, दिस अकर्स व्हेन द शोल्डर्स स्लाउच फॉरवर्ड, ऑफन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और पुअर एर्गोनॉमिक्स। इसका भी वही है, आपका कोई ऐसा सिटिंग वर्क है कि आप में कई घंटे आपको बैठ के काम करना है, ठीक है, आपका मान लो आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई काम करना है और लॉन्ग टर्म सिटिंग है, तो आपके हाथ आगे की तरफ रहेंगे और आपका जो शोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो भी राउंडेड हो जाएगा। तो आपको अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं उसे मॉडिफिकेशन करना है। अगर आपकी टेबल नीचे है या फ़ोन है, जो भी आप काम कर रहे हो, लैपटॉप है, तो उसको अपने लेवल पे रखना है ताकि पोस्चर खराब ना हो। स्वे बैक, एक्सेसिव आर्चिंग ऑफ द लोअर बैक, हाइपर लॉर्डोसिस, ऑफन सीन इन दोज हु स्टैंड विद द पेल्विस टिल्टेड फॉरवर्ड। स्वे बैक होता है हाइपर लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, कंडीशन होती है हमारी स्पाइन की, ठीक है, जिसमें हमारा जो है पेल्विक आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है और स्पाइन ऐसे, हमारा जो पोस्चर होगा वो ऐसा लगेगा हाइपर एक्सटेंशन वाली फॉर्म में, ठीक है, पीछे की तरफ आर्च बन जाएगी, एक एक्सेसिव आर्च, तो उसे स्वे बैक कहते हैं। स्लाउचिंग, अ कोलैप्स्ड पोस्चर वेयर द बैक राउंड्स एंड शोल्डर स्लम्प फॉरवर्ड, टिपिकली फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और फैटीग। स्लाउचिंग पोस्चर कैसा होता है, जब आपके बैक होता है और शोल्डर होता है वो भी आगे की तरफ राउंडेड हो जाए, स्लम्प फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है, ज़्यादा सिटिंग या थकान की वजह से। इम्प्रूविंग पोस्चर, अब आपका पोस्चर मान लो ख़राब है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। स्ट्रेंथन कोर मसल, कोर मसल जो होती है उनको स्ट्रेंथ करना है। अ स्ट्रॉन्ग कोर सपोर्ट्स द स्पाइन एंड हेल्प्स मेंटेन गुड पोस्चर। अगर आपकी कोर मसल स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी वो स्पाइन को भी हेल्प करता है और गुड पोस्चर मेंटेन रखता है। स्ट्रेच टाइट मसल्स, स्ट्रेचिंग टाइट मसल्स लाइक द चेस्ट एंड हिप फ्लेक्सर्स कैन हेल्प ओपन अप द बॉडी एंड इम्प्रूव अलाइनमेंट। जो मसल्स टाइटनिंग में जा रही होंगी, अगर राउंड शोल्डर की बात करें तो उसमें आगे की तरफ शोल्डर हो जाता है, तो हमारी जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं, चेस्ट की मसल्स हो जाती हैं, वो टाइट हो जाती हैं एक तरीके से, है ना, शॉर्टनिंग में चल जाती है, तो उनकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी तो वो अलाइनमेंट को इम्प्रूव करेगा और ओपन अप करेगा, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स, एडजस्ट योर वर्क प्लेस। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के एरिया को आपको उस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि आपके पोस्चर पे कोई भी अफेक्ट ना पड़े। जैसे कि आपकी चेयर है, डेस्क है, कंप्यूटर है, तो उसको उस तरीके से मॉडिफाई करो कि आपकी बॉडी पे अफेक्ट ना आए, स्पाइन पे अफेक्ट ना पड़े, ठीक है।
mindful movement, pay attention to your posture throughout the day and make corrections when necessary, such as pulling your shoulders back or engaging your core. ठीक है, माइंडफुल मूवमेंट मतलब बार बार खुद को रिमाइंड कराते रहो कि आपको सही से बैठना है, सही से चलना है. शोल्डर्स अगर राउंडेड लग रहे हैं तो एकदम से खुद को अलर्ट हो जाओ कि नहीं, पीछे की तरफ करके बैठना है वरना मेरा पोस्चर खराब हो जाएगा. तो माइंडफुल मूवमेंट्स आपको करना है. इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग गुड पोस्चर नॉट ओनली reduces पेन एंड डिस्कम्फर्ट बट ऑल्सो इनहेंस द ओवरऑल वेलबींग. अगर आपका पोस्चर अच्छा होगा, आप गुड पोस्चर को मेंटेन करोगे तो आपका बॉडी में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, वो भी कम हो जाएगा और आप ओवरऑल अच्छा फील करोगे, वेलबींग आपकी अच्छी रहेगी. ठीक है, तो ये सब था हमारा पोस्चर के बारे में. तो पोस्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है. किसी की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में.